क्लास 9th आज हम हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 12.2 शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.1 पिछली वीडियो में मैं कवर करा चुका हूँ। आज हम देखेंगे कि हीरोन्स फार्मूला जो होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स पे कैसे वर्क करता है। हीरोन्स फार्मूला ट्राइंगल की फिगर पे काम करता है, जिसमें हमने पढ़ा था अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जहाँ पे एस आपने क्या पढ़ा था, सेमी पेरीमीटर। तो अगर आपके पास कोई चार साइड की फिगर दे रखी है या फिर चार साइड के अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगी, उसमें हम देखेंगे कि हीरोन्स फार्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको एक पार्क गिवन है जिसकी शेप दे रखी है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ए बी सी डी। इसमें दिया है एंगल सी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो एंगल सी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 90 डिग्री। उसके बाद हमको दिया है ए बी इक्वल टू 9 मीटर। तो ए बी हमने कितने की बना दी, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर। उसके बाद दिया है बी सी इक्वल टू 12 मीटर, बी सी 12 मीटर। सी डी है 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये सी डी हो गई 5 एंड ए डी इज़ 8 मीटर। और हमको बताना है इस टोटल का एरिया कितना होगा। तो हम क्या काम करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम एरिया को निकालेंगे और उन दोनों एरियाज़ को कर देंगे प्लस, और इस पूरे का एरिया हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल किस शेप का है हमें ये तो बताया नहीं है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जो हम उनके फॉर्मूले लगा दें। तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, दो ट्राइंगल्स का एरिया निकाल कर उसको प्लस करना पड़ेगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब ये सी डी क्या हो जाएगी, ये सी डी हाइट हो जाएगी। तो हम इसमें लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट इस वाले ट्राइंगल के अंदर। इस वाले ट्राइंगल में कहीं भी हमको ये मेंशन नहीं किया है कि कोई एंगल 90 डिग्री का है जो हम हाइट मान लें। तो हमारे पास दो साइड तो हैं, एक है 9, एक है 8 मीटर। अगर हमारे पास ये तीसरी साइड और आ जाती है बी डी, तो हम फिर इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया। तो हमारा मेन काम क्या होगा, पहले ये वाली बी डी जो साइड है इसको हम निकालेंगे, उसके बाद इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और इसका आप सिंपल निकाल सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बात आती है ये वाली जो साइड है बी डी, इस बी डी वाली साइड को कैसे निकाला जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो और उसकी हेल्प से बी डी को निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये बी डी क्या हो जाएगी, ये बी डी हो जाएगी हाइपोटेनियस। ठीक है, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे और इस वाले ट्राइंगल की भी तीनों साइड हमें पता चल जाएंगी और फिर हम इसका एरिया प्लस इसका एरिया कर सकते हैं। तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले ट्राइंगल को जिसका नाम है बी सी डी। इस बी सी डी वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन जब करोगे लिखोगे इन ट्राइंगल बी सी डी एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, बेस हम मान लेते हैं ये वाला, इसका बेस कितना है बी सी, और इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखी है सी डी। तो 1/2 बी सी की जगह कितना आ गया, ये आ गया 12 एंड सी डी इज़ वॉट 5। तो इस 2 से आप इस 6 को कैंसिल कर सकते हो 6 बार, और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इस वाले ट्राइंगल का एरिया तो निकाल लिया बी सी डी का। अब हमारे पास ये जो ए बी डी है इसका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। पहले हमको ये तीसरी वाली साइड चाहिए, तो इसके लिए हम इस वाले ट्राइंगल में ही बी सी डी में ही हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, ये जो दे रखी है हमको बी डी, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये कहाँ से आया आपके पास, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ये वाली साइड, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास बी डी तो है नहीं, तो बी डी को हम निकालना है। तो बी डी तो स्क्वायर ऐसे ही लिख दोगे। बी सी कितना है, यहाँ से यहाँ तक बी सी है आपके पास 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक सी डी कितनी है, सी डी दे रखी है आपको 5, ये रही यहाँ से यहाँ तक 5। तो सी डी की जगह रख दोगे 5, तो 5 का स्क्वायर। बी डी स्क्वायर इक्वल टू
12 का स्क्वायर निकाल लो, कितना हो जाएगा 144। स्क्वायर पता है ना कैसे निकालते हैं 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 169। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाता है रूट, और हम 169 के फैक्टर करेंगे। तो 169 के फैक्टर कैसे होते हैं, देखो इधर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, 169 बस 13 के टेबल से ही डिवाइड हो सकता है, वो भी 13 बार। 13 1 जा 13, 3 बचे, 3 और 9 39, 13 3 जा 39 और 13 1 जा, ठीक है। तो 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 169 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 13 मल्टीप्लाई 13। तो जब पेयर बन जाते हैं रूट के अंदर तो उनमें से एक बाहर आ जाता है, तो इन दोनों रूट 13 का जब पेयर बन गया तो एक 13 बाहर आ गया। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी आ गई 13 मीटर। तो देखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 169, और 13 का स्क्वायर भी कितना होता है 169। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम आया ना इसके बराबर, ये वाली थ्योरम होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब हम देखते हैं ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है हमारे पास जिसका नाम है ABD, तो ABD का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला जब आप लगाओगे तो पहले आपको क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो देखो पहले सेमी पेरीमीटर हम निकालेंगे, इधर निकाले लेते हैं हम सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ABC क्या होते हैं, ये उस ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। जैसे हमारे पास कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हमने ट्राइंगल लिया है इन ट्राइंगल ABD। तो इन ट्राइंगल ABD इनमें से कोई सी एक साइड मान लेते हैं A, मान लीजिए A मान लिया आपने कितने की 8 मीटर की, B आपने कितनी मानी, B मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 9 मीटर, और ये वाली जो तीसरी साइड है C, इसको मान लिया वो कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 मीटर। तो इन तीनों का सम कर लो, 8 + 9 + 13 अपॉन 2। तो जब इन तीनों का सम करोगे 8 और 9 कितने हो गए 17, और 17 और 13 कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 30। तो 30 अपॉन 2, तो 2 के टेबल में 30 कितनी बार आता है 15 बार। तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 15। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये जो हमें ट्राइंगल दिया है ABD, इस ABD वाले ट्राइंगल का हम क्या निकाल रहे हैं अब एरिया। तो एरिया के निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S हमारे पास है कितना 15, और ABC साइड्स हमने यहाँ पे मान रखी हैं। तो आप S की जगह कितना रखोगे अब 15, फिर S माइनस A मीन्स 15 माइनस पहली साइड कितनी मानी थी 8, फिर 15 माइनस 9, S मतलब 15 और B कितनी है 9, फिर उसके बाद है S माइनस C, तो तीसरी साइड कितनी है वो रख लो अब 15 माइनस C कितना है, C है 13। अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, 15 में से 9 गए तो बचे 6, और 15 में से 13 गए तो कितने बचे 2। अब इनके आगे पेयर बना लो। तो 15 के पेयर जब हम करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं 3 × 5, 15 के फैक्टर 3 × 5। 7 प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। 6 के हम कर सकते हैं 2 × 3, 2 3 = 6, और ये 2 एज इट इज़ आ गए क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था जिसके पेयर बन जाते हैं वो बाहर निकल जाता है। तो इस वाले 3 के और इस वाले 3 के इनके पेयर बन गए, इस वाले 2 के साथ इस वाले 2 का पेयर बन गया। तो हमारे पास क्या चीज़ बाहर आ गई, एक तो आ गया हमारे पास 3 और एक क्या आ गया 2, और रूट के अंदर कौन कौन रह जाएंगे, एक 5 रह जाएगा और एक 7, क्योंकि इनके पेयर नहीं बन पाए। तो 3 2 जा कितने हो गए, 3 2 जा हो गए 6, एंड जब रूट 5 की रूट 7 में करोगे मीन्स 5 7 जा कितने हो जाएंगे 35 मीटर स्क्वायर।
हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आ चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया कर देंगे प्लस। जो ये पहला वाला ट्राइंगल था BCD, इसका एरिया कितना था, इसका था 30। और ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है ABD, इसका एरिया हमने अभी निकाला है, वो कितना है 6√35। अब इन दोनों को आप करोगे प्लस, तो देखो प्लस करते हैं तो आप लिखोगे टोटल एरिया ऑफ ABCD, और ये ABCD ही क्या है आपका पार्क। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक हमारे पास ट्राइंगल था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का नाम लिया था BCD, इस वाले ट्राइंगल का। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है ABD, और ABD का कितना है वो भी हमारे पास है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो BCD का एरिया कितना था 30, और इसका कितना है 6√35। अब बात आती है इन दोनों को प्लस कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये कैसा नंबर आ गया, ये नंबर आ गया आपके पास, सॉरी ये नंबर आपके पास आ गया √35। ये इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर को हम कैसे निकालते हैं, इसको आप इधर समझो, साइड में मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं आते हैं। वैसे ये 8th क्लास में बताया जाता है √35 हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मैं अगर इसकी वैल्यू रख देता हूँ तो फिर आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। तो √35 की वैल्यू हम निकालेंगे। इसके आगे पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, तो क्या मान लेते हैं हम 0, क्योंकि आपको भी पता है √35 के पेयर तो बन नहीं पाए थे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, अप्रॉक्स में आएगा पॉइंट के बाद। लेकिन हम पॉइंट के बाद या तो 1 तक या 2 तक या 3 तक सॉल्व कर लेते हैं। जितना भी आपका मन करे उतना आप सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम ज़्यादातर हम 2 तक सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते हैं इसको। पीछे से पेयर बनाते हैं इन दोनों का और इन दोनों का। अब हम देखते हैं 35 से पहले किसका स्क्वायर आता है। तो आपने देखा होगा जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, एंड 6 का स्क्वायर कितना आता है, वो आता है 36। तो 36 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम लेंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 5 जा 25। 35 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 10। अब ऊपर से 2 जीरो जब उतार सकते हैं जब ये पॉइंट ख़त्म हो, तो इस पॉइंट को हम नीचे नहीं लेते हैं, इस पॉइंट को लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा, और नीचे आकर ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1000। ठीक है, यहाँ तक की स्टेप समझ में आई। अब हम देखते हैं इन दोनों का सम। 5 और 5 का आप सम करोगे तो कितना आएगा, 5 और 5 का सम आ जाएगा 10। अब 10 के आगे आपको ऐसी कोई डिजिट लगानी है कि या तो 1000 आ जाए या फिर 1000 से छोटी कोई डिजिट आए, अगर 1000 पूरा नहीं आ पा रहा तो। और हम डिजिट कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं या तो 0 या फिर लगा सकते हैं हम 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट। तो मान लीजिए अगर आपने 10 के आगे 1 लगाया तो आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 10 के आगे 3 लगाया तो आप 3 से कर सकते हो। 2 लगाया होता तो 2 से करते। जैसे मान लीजिए 10 के आगे आपने 9 लगाया तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से। तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। तो 9 से बड़ी डिजिट तो लगा नहीं सकते। अभी मैंने आपको बताया था 0 से 9 तक के बीच की ही डिजिट आप लगा सकते हो। तो इसीलिए हमने कितना लगा के देखा 9, और 9 लगाने के बाद भी इससे छोटा ही आया। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया 9 और 9, ये आ गया 981। इसको माइनस करके क्या आएगा, माइनस करके आ जाएगा 19। आप चाहो तो इसके आगे और 2 जीरो लेकर और सॉल्व कर सकते हो। असल में तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है। अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। लगभग कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 5.9। तो आप √35 की जगह वही वैल्यू रख दोगे, 30 + 6 × 5.9। अब आप बोर्ड मास पढ़ा होगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बाद में प्लस होगा। तो 5.9 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 5.9 इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 6 में। तो 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 5 जा 30, 30 और 5 कितने हो गए 35। ठीक है, तो ये कितना आया, ये हमारे पास आ गया 35.4। अब आप इन दोनों को करोगे प्लस, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आता है वो चीज़ हम देख लेते हैं। इन दोनों को प्लस करके आएगा, इसमें ही 30 प्लस कर देता हूँ यहीं पे 0.4, और 35 और 30 कितने हो गए 65। तो ये आ गया हमारे पास 65.4
मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, अगर आप इसके आगे पॉइंट के बाद 4 जीरो मानते हो या 6 जीरो मानते हो और आगे सॉल्व करते हो तो इसके बाद ये जो पॉइंट का जो आंसर आया है इस पॉइंट पे थोड़ा बहुत और फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए हम आंसर कैसा दे देते हैं, अप्रॉक्स में। ठीक है, हो सकता है इसका 65.5 आए, लेकिन आप एग्ज़ाम में इतना भी कर सकते हो। पॉइंट के बाद 1 तक सॉल्व करके छोड़ देना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसके जैसा ही है। उसके अंदर हमको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 एंड AC इक्वल टू 5। ये सारी की सारी साइड्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। AB कितने की थी, AB है 3 की, BC 4 की, CD हमारे पास 4 की, DA कितने की है 5 की, और AC भी कितने की है 5 की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं। या तो आप इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी। अगर दोनों ट्राइंगल्स में हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो रही है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का। तो अब आप देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट से लिख लेंगे और इसके अंदर हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल ABC हम ये कह सकते हैं सिंस AC का जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो यहाँ करके दिखाता हूँ, AC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, AB कितना है, AB है हमारे पास 3 और BC कितना है 4। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 9 और 16 को आप प्लस करोगे तो 25। इसका मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। तो ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल ABC कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल कितने का है 90 डिग्री। तो इसमें हम लगा सकते हैं सिंपल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब आप देखो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस वाले ट्राइंगल का बेस आप ले सकते हो ये वाला 3 और हाइट कितनी हो गई इसकी यहाँ से यहाँ तक 4। तो 2 के टेबल में ये 4 कट गया 2 टाइम्स, 3 2 जा कितने हो गए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया अगर हमको निकालना है तो इसमें हम पहले ABC मान लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं इन ट्राइंगल ACD हम लेट कर लेते हैं कि A हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली 5 मैंने कितनी मान ली A। उसके बाद B वो भी मैंने कितनी मान ली 5 सेंटीमीटर, ये वाली कितनी मान ली है 5। देखो ये वाली मैंने कितनी मानी है 5, मतलब कि वाली B हो गई। उसके बाद ये CD कितनी है 4, इसको मैं मान लेता हूँ C। तो ये हो गया C इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ABC आ गए तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A की जगह 5, B की जगह 5 और C की जगह 4 अपॉन में 2। 5 5 और 4 अपॉन में 2। तो 5 और 5 10 और 4 कितने हो गए 14, 14 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD कितना होगा अंडर रूट S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। तो S की जगह कितना रखोगे आप 7, फिर S माइनस A मतलब 7 माइनस 5, फिर S माइनस B मीन्स 7 माइनस 5, फिर S माइनस C मीन्स 7 माइनस 4। A B C की वैल्यू रख दी है ये हमने। ठीक है, तो अब 7 और 7 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा, ये वाला 7 में से 5 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2 और 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3। तो यहाँ से हमारे पास पेयर बन गया इस 2 का, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 7 3 जा ये बाहर नहीं निकल सकते, अंदर रह गए 7 3 जा 21। तो हमारे पास आ गया 2√21। ये हमारे पास कौन से वाले ट्राइंगल का एरिया आया ACD का। ठीक है,
अब वही काम करना है जैसा पिछले वाले ट्राइंगल में किया था, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो अब देखो आप, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, वो निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ए बी सी और ए सी डी इन दोनों के एरियाज़ को क्या कर दोगे आप, प्लस। ए बी सी का एरिया ये रहा 6 और ए सी डी का एरिया ये रहा 2√21। तो अब आप रख दो यहाँ पर, एक का एरिया है हमारे पास 6 और दूसरे का कितना है 2√21। तो अब दोबारा से हमारे पास √21 की वैल्यू नहीं होती क्योंकि इसके पेयर नहीं बन पाए थे, तो इस √21 की हम वैल्यू निकालेंगे और √21 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो देखो √21 की वैल्यू भी ऐसी निकालोगे जैसे पीछे निकाली थी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 21 और इसके बाद पॉइंट के बाद 2 जीरो मान ली। इस बार चलो मैं 4 जीरो मान के करके दिखाता हूँ, पॉइंट के बाद 2 तक। पीछे से इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का बन गया, इन दोनों का। अब 21 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 21 से पहले आता है 4 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 4 जा 16, और अब 25 में से 16 गए तो कितने बचे, ये बचे 5। अब इस पॉइंट को नीचे नहीं लेते हैं, इस पॉइंट को ऊपर लगा देंगे, ऊपर से दोनों जीरो नीचे आ गए। अब इस 4 में इस 4 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8। 8 के आगे आपको ऐसी कोई डिजिट लगानी है कि या तो 500 आ जाए या इससे छोटा। मान लीजिए अगर आपने 8 के आगे 5 लगाया तो आप 5 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 8 जो 40 और 2 42। मान लीजिए अगर आपने 8 के आगे 6 लगाया तो आप 6 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 कितने हो गए 51। तो ये तो बड़ा हो गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 5। तो यहाँ पर भी 5 ले लो, यहाँ पर भी 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 425। इसको माइनस कर लो, माइनस करके आएगा 75। ये पूरा पेयर नीचे आ गया तो 2 जीरो और आ गई। आप चाहो तो 4.5 ही यहाँ पे रख सकते हो, मैं एक बार और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो। अब 85 में, ये जो 85 है, इस 85 में ये 5 प्लस करोगे, जैसे पहले 4 में 4 प्लस किया था और 8 आया था ना, ऐसे ही अब इस 5 को 85 में प्लस कर दो। 85 और 5 कितने हो गए, 90। अब 90 के आगे ऐसा कुछ लगाइए कि या तो ये आ जाए या फिर इससे छोटा है। तो मान लीजिए अगर आपने 90 के आगे 9 लगाया तो आप 9 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81। तो ये तो बड़ा आ रहा है, तो हम लगा के देखते हैं 8। तो 908 और फिर यहाँ पे भी 8 लगाया, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72। तो हमारे पास कितना आया 7264। क्या लगाने के बाद, जब हमने लगाया यहाँ पर 8। ठीक है, तो हमारे पास लगभग वैल्यू कितनी आ गई है 4.58। और अगर आप 2 तक सॉल्व करते हो तो ये वाली डिजिट अगर 5 से बड़ी आ जाती है तो इधर राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगी 4.6। अगर आप 1 तक सॉल्व करते तो 1 तक सॉल्व करने पर आपका क्या आता 4.5। अब कितना आ गया 4.6। तो आपका जो आंसर आएगा उसमें माइनर सा डिफरेंस आएगा पॉइंट में। इसीलिए आप चाहो तो 2 तक सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 3 तक भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 4.6। अब 6 प्लस 4.6 की जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 या 12, कैरी 1, 4 2 या 8 और 1 9, 9.2। इन दोनों को प्लस कर लो, तो 6 में जब आप 9.2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15.2। यहाँ पर जीरो मान लेते हैं, तो ये आ गया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें दिया है राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर। मीन्स राधा ने एक पिक्चर बनाई है किसकी, एरोप्लेन की, और वो किससे बनाई है, उसने कलर्ड पेपर लिए हैं जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये एक एरोप्लेन बनाया है उसने, देखो मैं इधर करके दिखाता हूँ पूरा। ये आपके पास बुक होगी, उस बुक के अंदर भी आप देख सकते हो। ये इस तरीके का उसने एक एरोप्लेन बनाया जिसमें उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, तो अब इस पेपर का टोटल का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो इसने अलग अलग तरीके के जो पेपर्स यूज़ किए हैं, मींस इस एरोप्लेन को बनाने के लिए जो आगे यहाँ पे यूज़ किया है, इसको इसने फर्स्ट पार्ट से बताया है। इधर जो इसके एरोप्लेन के विंग्स हैं, मतलब जो इसके पंख दे रखे हैं, ये 4 और 5 से बताया है, 4 और 5। ये बीच वाला जो एरिया है इसको इसने बताया सेकंड से, और ये वाला जो है ये क्या है, थर्ड। तो
तो हम क्या काम करेंगे, हर किसी का एरिया अलग अलग निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे प्लस, और प्लस करने के बाद ये जो पूरा का पूरा हमारे पास एरोप्लेन है इसकी हमको एरिया पता चल जाएगा। तो फर्स्ट वाले में हमको दिख रहा है ये वाली साइड कितनी है 5, ये वाली साइड कितनी है 5, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, देखो इधर ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं ये वाला हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। तो हम धीरे धीरे टुकड़ों में सॉल्व करेंगे इसको। पहला है ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट का एरिया हम हीरोन्स से निकालेंगे 5, 5 और 1 से। तो देखो इधर पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का एरिया कैसे निकालोगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। तो अब हीरोन्स फार्मूला का निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें सेमी पेरीमीटर। तो पहले आप इसमें ए मानो, मान लीजिए ए वाली साइड है हमारी 5 सेंटीमीटर, बी वाली साइड है हमारी 5 सेंटीमीटर, और सी वाली कितनी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 5, 5 और 1। ठीक है, एरिया निकालने से पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए ना। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 1 अपॉन 2। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 और 1 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास क्या, सेमी पेरीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, एरिया ऑफ फर्स्ट। अब निकाल सकते हो आप एरिया ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का एरिया कैसे निकालोगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो अंडर रूट के अंदर एस की जगह कितना रखोगे, 11/2। तो यहाँ पर आ गया 11/2। फिर s माइनस ए 11/2 और a की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पर हमने रख दिया 5। फिर s की जगह कितना आ जाएगा 11/2 और b की जगह कितना रख देंगे 5। फिर उसके बाद है s माइनस सी, तो s की जगह आ गया 11/2 और c की जगह आ गया 5। देखो आ गया, अब इस 2 की इधर मल्टीप्लाई होती है। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी आपको बताया था कि जब हम इस तरीके का हमको दे रखा हो कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। कभी इसमें से इसको माइनस कर दो सिंपल, फिर गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 - 2 5 जा 10/2। ऐसे इधर हो जाएगा 11 - 10/2 और इधर 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। तो 11 - 2/2। अब आगे देखो इसको, अब हम लिख सकते हैं 11/2 मल्टीप्लाई 11 में से 10 गए तो 1/2, 11 में से 10 गए तो 1/2 है, 11 में से 2 गए तो कितना आ गया 9/2। अब उसके बाद मैंने बताया था कि जिसके पेयर बन जाते हैं वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो 9 है, इस 9 के पेयर बन सकते हैं। इस 9 के पेयर क्या हो जाएंगे, इस 9 के पेयर हम लिख सकते हैं 3 × 3 और अपॉन में क्या है 2। तो 1 तो ख़त्म, क्योंकि 1 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को तो हम लिखते नहीं हैं। तो ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आ गया 3, इसके पेयर बन गए। एक इन वाले 2 में से बाहर आ जाएगा, एक इन दोनों 2 में से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा √11। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट की एरिया आ गया। अब √11 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे बताई है, √11 की वैल्यू हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो देखो इधर निकालनी बता रहा हूँ मैं, हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। ये आपने 9th क्लास उसमें 8th क्लास में सीखी भी होगी। तो 11 के आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लेते हैं हम, 0 बढ़ा लेते हैं। मान लो इस बार मैं 6 से सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो आपको 2 के पेयर हम बनाते हैं, 2 2 और 2। ठीक है, तो 11 से पहले किसका स्क्वायर आता है, हमारे पास आता है 3 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9। अब 11 में से 9 गए तो कितने बचे, ये बचे 2। पॉइंट नीचे नहीं उतारेंगे, पॉइंट ले जाएंगे ऊपर। ये दोनों 0 को हमने नीचे उतार लिया। 3 और 3 कितने हो गए 6। अब आप 6 के आगे ऐसा कुछ लगाओ कि 200 से छोटी डिजिट आ जाए। तो मान लीजिए अगर आपने 6 के आगे लगाया 3, तो आप 3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 3 3 जा कितने हो जाएंगे, 3 3 जा हो जाएंगे 9 और 3 6 जा हो जाएंगे 18। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं 189। तो यहाँ पर आप लिखो 3 3 189। ठीक है, 10 में से 9 गया तो कितना बचा, ये बचा 1। उसके बाद इधर 9 बचे, 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1। ऊपर से नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा तो ये कितना आया 1100 हो गया। अब इस 63 में ये 3 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66। 66 के आगे कुछ ऐसा लगाइए कि 1100 से छोटा आ जाए। तो मान लीजिए अगर आपने 66 के आगे 1 लगाया तो आप 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 1 आ जाएगा। अगर आपने 66 के आगे 2 लगाया तो आप 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12,
कैरी 1, 2 6 जो 12 और 1 13। तो ये तो बड़ा आ रहा है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 ही यहाँ पर लोगे और 1 ही यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा 6 6 1। अब इसको कर लो माइनस, तो जब माइनस करोगे इधर से कैरी लेके आओ, 10 में से 1 गए तो कितने बचे 9, 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3, यहाँ पे बचा 0, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 6 गए तो कितने बचे 4। अब यहाँ पे नीचे क्या उतार सकते हैं, ये वाले दोनों 0, तो ये दोनों 0 यहाँ आ गए। अब इस 661 में हम क्या प्लस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 662। अब 662 के आगे ऐसा कुछ लगाइए कि इससे छोटा आ जाए या फिर यही डिजिट आ जाए। तो ये वाली डिजिट तो मुश्किल आएगी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर ये इरेशनल नंबर ही कैसा होता है। ठीक है, ये मानते नहीं है, ये पूरे के पूरे सॉल्व होते ही नहीं है कभी। देखो, तो अब हम 662 के आगे मान लीजिए क्या लगाते हैं 6, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37 का 7 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39। अगर आप यहाँ पर 7 लगाते हो तो वो बड़ा बैठेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम 6 और 6, ये आ गया 3 9 7 5 6। इसको माइनस करके क्या आता है उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो चाहिए ये वाला आंसर। तो ये कितना आ गया हमारे पास 3.316। यहाँ पर मैंने ये वाला इसलिए सॉल्व किया है 3 तक, क्योंकि इससे हम इसको राउंड ऑफ करके 1 दे सकते हैं। जब ये वाली डिजिट 5 से बड़ी आती है तो इसको राउंड ऑफ होकर यहाँ पर दे देगी। तो हम किसको क्या लिख सकते हैं, अब ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3.32। ठीक है, ये जो 6 था इसने इसको दे दिया, तो इसके पास कितना हो जाएगा 2, और ये 6 खत्म हो गया। ये राउंड ऑफ करना कहते हैं इसको। अब आगे देखो, 4 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 की टेबल में ना जाने की 0, और ये हो गया 4 8 जा 32 और 1 बचा, 4 3 जा 12। तो ये आ गया हमारे पास 3 × 0.83, और इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 2.49, जिसको लगभग हम कितना लिखते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट का एरिया आ गया, ये जो इसके आगे वाला हिस्सा दिया था। अब हम देखते हैं इसका सेकंड का एरिया। तो सेकंड आपको दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल है, ये जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या है, एक रेक्टेंगल। ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे इसकी जो ये ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ कितनी है 1, और इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक 6.5। तो इसको हम लिख लेते हैं अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो, एरिया ऑफ सेकंड हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेकंड इक्वल टू, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो उस वाले जो सेकंड वाला पार्ट था उसकी लेंथ कितनी थी 6.5, और उसकी ब्रेथ कितनी थी हमारे पास, वो थी 1। तो 6.5 की जब 1 में करोगे कितना आएगा 6.5 ही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास सेकंड का एरिया भी आ गया। ये हमारे पास जो रेक्टेंगल था इसकी चौड़ाई 1 थी और इसकी लंबाई कितनी थी 6.5। अब हम देखते हैं ये जो थर्ड है, इस थर्ड का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो इस वाली फिगर को मैं आगे बनाता हूँ क्योंकि बार बार पेज ना पलटना पड़े। देखो, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ थर्ड। तो थर्ड का एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, वो है हमारे पास, देखो इस तरीके की ये फिगर दे रखी है थर्ड वाली, और इस वाली फिगर के अंदर ये वाली साइड दी है हमको 1 सेंटीमीटर, ये वाली साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करके एक ऐसे पैरेलल लाइन बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, ये 1 है, तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, ये भी साइड हो जाएगी 1। ठीक है, और ये वाली साइड कितनी बचेगी, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी थी 2, तो 2 में से ये 1 चला गया, तो इधर वाला भी कितना बचा, ये बचा 1। ये वाली साइड भी कितनी है, उसकी 1 दे रखी है क्वेश्चन में, और ये वाली साइड भी कितनी है 1। तो अब आप ध्यान से देखो, ये दे रखी है ना 1 1 2, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। जब इस वाली साइड के पैरेलल हमने ये वाली साइड बनाई थी तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो छोटा सा ट्राइंगल है, मान लो इस ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूँ ABC। ये ट्राइंगल हमारे पास बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था। वो होता है √3/2 इंटू साइड। तो हम इसकी हाइट निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बताया ना आपको, देखो इधर
एरिया ऑफ थर्ड अगर हमको निकालना है तो ये क्या है, ये हमारे पास है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड तो है हमारे पास, पैरेलल साइड कितनी है, एक है 1 और एक कितनी है 2। ये वाली साइड है 1 और ये वाली साइड है 2, लेकिन हमारे पास इसकी हाइट नहीं है। तो हाइट का हम कैसे निकालेंगे, ये जो मैंने अभी आपको बताया, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो उसकी हाइट होगी वही इस ट्रेपीजियम की हाइट होगी। तो अब आप निकाल सकते हो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, उसका फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई साइड। तो √3/2 और साइड कितनी है इसकी साइड है 1, तो 1 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट हम कितनी रख देंगे, √3/2। अब आगे देखो 1/2 मल्टीप्लाई 1 और 2 कितने हो गए, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई √3/2। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। तो √3 की वैल्यू भी आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में बहुत सारी वैल्यूज़ निकलवाई हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर निकल के दिखाई थी √11 की वैल्यू। पिछले क्वेश्चंस में आपने एक में √35 निकाला था, एक में √21 निकाला था। तो अब हम यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी रख देते हैं, √3 की वैल्यू आप याद भी रख सकते हो। ये दो वैल्यूज़ तो आपको याद ही होनी चाहिए। √2 इक्वल टू होता है 1.414 और √3 इक्वल टू होता है 1.732। तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 1.732 और अपॉन में कितना है 4। अब आप 4 से इसको डिवाइड कर लो या पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ना जाने की 0, 4 4 जा 16, बचा कितना 1 और 3 कितने हो गए 13। तो 4 3 जा 12, फिर 1 बचा, 1 और 2 12, 4 3 या 12। अब आप 3 की से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 3 से पहले पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये हमारे पास थर्ड का एरिया आ गया 1.299। तो लगभग इसको हम 1.3 ही कह सकते हैं। इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया थर्ड का 1.3, इसके उधर दे दो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड का एरिया आ गया। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ फोर्थ एंड एरिया ऑफ फिफ्थ। तो देखो इधर एरिया ऑफ फोर्थ और फिफ्थ, तो ये दोनों ही आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। जैसा पंख इधर है ऐसा इधर है, दोनों विंग एक जैसे हैं ना। तो इसकी ये जो यहाँ पे बन रहा है, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री का। तो इसका ये वाली हम मान लेते हैं बेस और इसको मान लेते हैं हाइट, या उल्टा भी मान सकते हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका बेस हमने 6 मान लिया और हाइट कितनी मान ली 1.5। तो फोर्थ और फिफ्थ का एरिया इधर निकाले देते हैं। देखो अब लिखोगे एरिया ऑफ फोर्थ इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ फिफ्थ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है उसका, बेस हमने क्या माना था, बेस हमने माना था 6 और हाइट कितनी मानी थी, हाइट मानी थी 1.5। 2 से इसको हम काट देंगे 3 बार और 1.5 की जब आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इस फिगर के सारे पार्ट्स निकल चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इन सब को हम क्या कर लेते हैं प्लस। तो टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन कितना होगा, या फिर जो उसने पेपर यूज़ किया है उसका कितना होगा। तो उन सारे एरियाज़ को प्लस करो। तो पहला कौन सा था हमारे पास, पहला था ये कितना है 2.5। तो इसको लिखो, पहला है हमारे पास 2.5। दूसरा कितना है, दूसरा है हमारे पास 6.5। तो यहाँ पर लिखो 6.5। तीसरे का एरिया कितना आया था हमारे पास, यह रखा है यहाँ पे 1.3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1.3। उसके बाद फोर्थ का एरिया कितना है 4.5 और फिफ्थ का एरिया कितना है वो भी 4.5। अब आप इन सब को प्लस करोगे और प्लस करने के बाद हमारा एरोप्लेन, ये जो हवाई जहाज़ दे रखा है, इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, और उसका आंसर आप किस में लिखोगे, अप्रॉक्स में, क्योंकि हो सकता है इसने पॉइंट के बाद, या ये जो हमने √3 की वैल्यू रखी है, रूट पीछे जो भी रखी थी √11, उन सब की वैल्यू और भी आगे सॉल्व करी हो, क्योंकि ये तो कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे।
आपको ऐसे सॉल्व करना है तो आप पॉइंट के बाद 1 या 2 तक सॉल्व भी कर सकते हो। तो अब आप देखो इधर प्लस करते हैं हम 2.5, 6.5, 1.3, 4.5 एंड 4.5। तो इन सबको प्लस करके कितना आएगा, 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 का 3 कैरी 2, 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 1 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 और 4 19। तो ये हमारे पास कितना आया आंसर, यह आया हमारे पास अप्रॉक्स में आंसर 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, ये जरूर लिख के आना है वहाँ पर अप्रॉक्स, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई थी ये वैल्यूज़ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं। ये जो हमने निकाली है √11 की वैल्यू ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू हम अप्रॉक्स में ही निकालते हैं हमेशा। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन में दिया है ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। मीन्स एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। मीन्स हमको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, मैं नेम दे देता हूँ इसका ABCD। तो इस पैरेललोग्राम का नाम क्या हो गया ABCD, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ E। और ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया AE। तो इसने कहा है दोनों का बेस सेम है, तो आपको दिख भी रहा होगा दोनों का बेस कौन सा है, ये वाला AB जो कि कितना है 28। इसने बताया भी था ये जो बेस है ये बेस कितना है 28, दोनों का ही बेस सेम है। और हमको हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बतानी है, दोनों का एरिया सेम है। तो हम क्या काम करेंगे, हम ट्राइंगल की आपको दिख रहा होगा तीनों साइड दे रखी है 26, 28 एंड 30। तो ट्राइंगल का जो एरिया आएगा उसको हम पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल रख देंगे। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस तो है, हाइट निकल जाएगी, क्योंकि हम इसका एरिया वही मानेंगे जो ट्राइंगल का एरिया आएगा। तो ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूला। तो हम क्या काम करते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको C, और तीनों साइड मानने के बाद हम एरिया निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट A इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब S कितना आ जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन में 2। इन तीनों का सम करोगे तो सम करके कितना आएगा हमारे पास 84, और 84 का जब हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 42। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का ABE, उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो S की जगह कितना रख दोगे 42, फिर S माइनस A आपने कितनी मानी है 26, फिर उसके बाद S माइनस B, तो 42 माइनस सेकेंड साइड कितनी है 28 और तीसरी साइड कितनी है 30। अब इनको माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 42 में से 26 गए तो कितने बचेंगे 16, 42 में से 28 गए तो कितने बचेंगे 14, और 42 में से 30 गए तो कितने बचेंगे 12। अब आप इनके फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने मैंने आपको बता दिए हैं, इधर यहाँ पर ऐसे फैक्टर कर लोगे तो 42 का जब करोगे तो 2 से 21 टाइम, 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे 16 के करोगे तो क्या क्या होंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 14 के करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 7, 2 7 जा 14। 12 के क्या क्या हो जाएंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे आप पेयर बनाने शुरू करो, इन दोनों 2 का एक बन गया, इन दोनों 2 का एक बन गया, इन दोनों 2 का बन गया, और ये वाले 2 के साथ इसका बन गया। तो कितने पेयर बन गए हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 और इन दोनों का मिला के 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाले 7 के साथ ये वाले 7 का पेयर बन गया। तो अब आप लिख सकते हो एक 7 बाहर आ जाएगा, ये वाले 3 के साथ इस 3 का बन गया तो एक 3 बाहर आ गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 की आप किस में मल्टीप्लाई कर लो, 16 7 जा कितने होते हैं 112, 112 3 जा कितने हो जाएंगे 336। तो यहाँ पर आप लिख दो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में गिवन था कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का और
ट्राइंगल का बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है। तो हम यही चीज़ करेंगे, जो भी हमारा ट्राइंगल का एरिया आया उसको हम पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल रख देंगे। तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, आप लिखोगे इधर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो ए बी का एरिया तो आप निकाल चुके हो कितना, 336, और पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, वो होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस तो आपको पता है इसका, देखो पैरेललोग्राम का ही बेस ये है, ट्राइंगल का ही बेस ये है, इसने क्वेश्चन में बताया था ना। यहाँ देखो बेस दोनों का कितना है, 28 सेंटीमीटर, सेम बेस है। तो बेस की जगह आप कितना रख दोगे, बेस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 28, और हाइट हमको निकालनी है, इस 28 को इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 336/28 इक्वल टू h। इन दोनों को कैंसिल कर लो, तो 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 14 बार, 2 1 जा 2 और 1 बचा, 1 और 3 13, तो 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 7 जा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, और 7 से अब इसको काटेंगे, 7 1 जा 7, 1 बचा, 1 और 4 14, 7 2 जा 14। तो हमारे पास जो हाइट है वो हाइट कितनी आई, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे लिख दोगे आप हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 12